गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी साइंस की वर्कशीट नंबर है 54 और आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण। एक दिन सर इसाक न्यूटन एक वैज्ञानिक पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्होंने देखा कि जो सेब के पेड़ है उसमें से सेब नीचे गिर गए। तो वैज्ञानिक के मन में आया कि ये जो सेब के पेड़ ये नीचे गिरे हैं ये किस बल के कारण। ऐसे ही उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि जो पृथ्वी के चारों तरफ मून चक्कर लगाता है और सन के चारों तरफ जो डिफरेंट अलग अलग जो ग्रह चक्कर लगाते हैं वो किस बल के कारण चक्कर लगाते हैं। उस बल को उन्होंने नाम दिया गुरुत्वाकर्षण बल। तो आज हम इसी बल के बारे में पढ़ रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि विश्व में हर एक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है और इस बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम भी दिया। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को समझने के लिए हम देखते हैं हमारे यहाँ पर दो वस्तु हैं, वस्तु ए और वस्तु बी। एम ए जो है वस्तु ए का द्रव्यमान है और एम बी जो है वस्तु बी का द्रव्यमान है और डी जो है वो इन दोनों के बीच की केंद्र की दूरी है और एफ वो बल है जो इन दोनों के बीच में लगता है। अब न्यूटन के अनुसार क्या है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार जो बल इन दोनों वस्तुओं के बीच में लगेगा वो इन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा। एम ए वस्तु ए का द्रव्यमान है और एम बी वस्तु बी का द्रव्यमान। तो जो बल है इनके बीच में लगने वाला वो उन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। साथ में जो बल इन दोनों वस्तुओं के बीच में लगेगा वो उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। डी इनके बीच की दूरी है, उसका वर्ग हो गया डी स्क्वायर और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/d²। अगर हम समीकरण 1 और 2 को मिला दें तो हम देखते हैं कि F बराबर क्या हो जाएगा, F समानुपाती है MA/d²। और अगर हम इस समानुपाती के निशान को हटाकर बराबर का निशान लगा दें तो हमारा यहाँ पर G आएगा जो कि क्या है, अनुपातिक स्थिरांक, जिसको हम सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक भी कहते हैं, जिसका मान है 6.673 × 10⁻11 और इसकी इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg²। जैसे यहाँ पर हम G का मान निकालने के लिए इस फॉर्मूले में G को इधर रख के बारी सारी वैल्यूज़ को यहाँ ले जाएंगे तो G बराबर में हो जाएगा F × d² MA और MB। F का मात्रक है न्यूटन, D दूरी को हम मापे मीटर स्क्वायर में और द्रव्यमान को kg में। तो ये G का मान हमारा हो गया, G की जो मात्रक है वो हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर kg बटे में kg²। अब हम पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, हमें पृथ्वी से बांधे रखता है। पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा की गति होती है वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है और सूर्य के चारों तरफ जो ग्रहों की गति होती है वो भी किसके कारण होती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और चंद्रमा और सूर्य के कारण जो ज्वार भाटा आते हैं वो भी किसकी वजह से होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के। जैसे कि पिक में ये दिखा रखा है कि समुद्र के अंदर ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम, ज्वार भाटा, और ये भी किसके कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के। इसके अलावा जो नदी में जल बहता है वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण करता है और जो बारिश होती है वो भी किसकी वजह से होती है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। आज हम इतना ही करेंगे बच्चों।